स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of the difference of angle QOS minus angle POS. तो फिगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में देख रखी है, तो हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या दिया है और क्या हमें टू प्रूव करना है। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है POQ जो है ये एक लाइन है और OR जो है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि OR के राइट साइड पे भी यहाँ पे इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनता है और OR के लेफ्ट साइड पे भी PQ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने दिया है कि OS कोई अनदर रे है जो OP और OR के बीच में लाई करती है और इसके साथ हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है वो इक्वल टू है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स QOS माइनस POS। तो चलिए हम यहाँ पे अपना गिवन और टू प्रूव नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है गिवन में वी हैव POQ इज ए लाइन एंड रे OR is perpendicular on PQ। तो देखिए परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और POQ जब PQ लिखें तो वन एंड द सेम थिंग हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और साथ में हमें क्या दे रखा है, OS is another ray lying between रेस OP एंड OR। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन और जो आपको प्रूव करना है वो नोट करना ज़रूरी होता है, इसके भी अलग से मार्क्स होते हैं। तो हमें टू प्रूफ जो करना है, देखिए हमारा जो गिवन है और टू प्रूफ जो है बिल्कुल क्वेश्चन में से ही सेम हम नोट कर रहे हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS is equal to half of difference of angle QOS minus angle POS। तो अब सॉल्यूशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, किस तरह से लेंगे। अब आप देखिए आपको जो टू प्रूव करना है उसी में से हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ROS के बराबर है। तो अगर हमें एंगल QOS पता चल जाए और एंगल POS पता चल जाए तो हम इनका डिफरेंस जो है वो ROS के रूप में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल QOS और POS जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सिंस OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, therefore angle 3 is equal to 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल है क्या, तो ये एंगल 3 जो है ये इसका हमने नाम रखा है 3, लेकिन ये कौन सा एंगल है, ये है ROQ। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट इसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल ROP इज इक्वल टू, और ये ROP जो है ROP ये यहाँ पे क्या बनता है, ये टू एंगल्स का सम बनता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 जो है वो क्या है, POS। तो हमें POS फाइंड आउट करना है ताकि हम इनका डिफरेंस निकाल के जो है ROS को फाइंड कर सके। तो एंगल 1 जो है हम यहाँ पे एंगल 1 साइड पे रहने देंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ये
एंगल 1 यहाँ पे रहा और एंगल 2 यहाँ एंगल 1 के साथ प्लस हो रहा था, तो ये 90 के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस एंगल 2, तो ये हमारा सेकंड आ गया। और हम एंगल 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि एंगल 1 था क्या हमारे पास, एंगल 1 था POS, तो POS कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस एंगल 2, तो इसका नाम हम सेकंड रख लेते हैं, यूज़ करना इजी हो जाएगा, ये सेकंड है। तो इसी तरह से देखिए अब हमारे पास ये ROP जो है ये एंगल 90 है और POS जो है ये 90 माइनस 2 है। अब हम इसी तरह से ले लेंगे एंगल QOS, तो ये हमारे पास एंगल QOS जो है ये किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। और आपका जो एंगल 2 है वो क्या है, ROS, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे एंगल 2 को, और एंगल 3 की जगह हम वैल्यू डाल लेते हैं। एंगल 3 जो है कितना है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री, तो ये हमारा एंगल QOS की वैल्यू आ गई, ये हमारा थर्ड है। अब हम क्या करेंगे, ये है एंगल QOS और ये है POS, तो हम QOS में से POS को माइनस करेंगे ताकि ये हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो QOS माइनस, अब देखिए राइट साइड जो है राइट साइड के साथ माइनस होगी और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ माइनस होगी, तो QOS माइनस POS आ जाएगा। POS इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल, अब यहाँ पे 3 की हमने वैल्यू पुट कर ली है 90 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस आएगा बाहर और यहाँ पे 90 माइनस एंगल 2, अभी हम साइन जो है चेंज कर लेंगे, यहाँ पे एंगल 2 प्लस 90 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 90 यहाँ प्लस का है, कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस का सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और यहाँ पे आपका एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखिए एंगल आपका 2 जो है वो क्या है, ये है ROS, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे एंगल ROS, और यहाँ पे QOS माइनस एंगल POS। अब आपका देखिए ये जो आपको बनाना है रिजल्ट, आप उस पर फोकस रखिए तो आपका आंसर निकलता जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने QS फाइंड कर लिया, POS फाइंड कर लिया, फिर हमने उनका डिफरेंस ले लिया, और देखिए आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनती जा रही है। अब आपको देखिए यहाँ पे ROS जो है वो आपको सिंगल चाहिए, उसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के इस तरफ, तो अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस 2 को हम यहाँ पे ले आए अगर, तो ये देखिए ये कंबाइंड है टर्म, तो 2 इधर आएगा तो ये ब्रैकेट में लगा के 2 दोनों के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये आपका आ गया एंगल ROS। तो आप ROS को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, और अगर आप पूरी की पूरी टर्म को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ गया जो हम चाहते थे। तो इस तरह से आपको जो टू प्रूव करना होता है, आपका फोकस अगर उस चीज़ पे रहता है तो जो भी कंसेप्ट उसमें यूज़ होते हैं वो आपके माइंड में क्लियर है, तो क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट जो निकल गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से ट्राई करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।